राधे राधे। श्री हरिवंश। आज सभी के घर में भी लड्डू गोपाल जरूर होंगे और आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते होंगे। पर लेकिन क्या आप लोग जानते हैं जो लड्डू गोपाल जी आखिर वो लड्डू गोपाल क्यों हुए, क्यों कान्हा जी को लड्डू गोपाल जी के रूप में इस धरती पर विराजमान हुआ? आखिर क्या कारण था जिसके लिए कान्हा जी को लड्डू गोपाल के रूप में सभी के घर में एक शिशु बनकर रहना पड़ा? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। देखिए, इस कहानी के पीछे का कारण ये है कहानी पीछे का कारण ये है कि एक गांव में एक कुंभन दास नाम का व्यक्ति रहता था जो भागवत पुराण की कथा करता था। उसके पास एक कान्हा जी की मूर्ति थी और वो मूर्ति को भोग लगाता था। कान्हा जी को जो कान्हा जी की मूर्ति थी उन्हें भोग अर्पित करता था। वो एक थाली में जैसे खाना डालकर कान्हा जी के आगे भोग लगाता था और कान्हा जी जो हमारे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति थी उनके आगे जैसे बोलता था कान्हा जी भोग अर्पित कर लो, और फिर उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण करता था। इस तरह वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रघुनंदन दास था। जो कुंभन दास था उसे एक भागवत कथा के लिए जाना था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि मैंने थाली में भोग बना कर रख दिया कान्हा जी का, तुम इसे कान्हा जी को भोग लगा देना। जब कान्हा जी जब भोग तुम कान्हा जी को जब भोग लगा देना और कान्हा जी भोग ग्रहण कर लेंगे। वो इतना कहकर चला गया। जो रघुनंदन दास था उसको तो मालूम नहीं था, तो वो कान्हा जी के पास वो थाल लेकर गया और उसने कान्हा जी से कहा, आओ कान्हा जी भोग लगाओ, जैसे कि आओ प्रभु जी भोग लगाओ, इस तरह उसने विनती की। तो भोग तो इस तरह भोग लगाया, वो भोग तो वैसे का वैसा ही था। उसे लगा लगता है कुछ गलत हो गया उससे, अब मुझे पिताजी डांटेंगे, कान्हा जी ने तो भोग ग्रहण नहीं किया। फिर वो रोने लगा। उसने कहा, आइए कान्हा जी भोग लीजिए, ऐसे करने लगा। तो जो हमारे ठाकुर जी है वो तो करुणा से प्रिय होते हैं, तो वो जो कान्हा जी वो एक बच्चे का रूप धारण कर कर आए और जल्दी से भोजन करने लगे। तो वो जो रघुनंदन दास है वो खुश हो गया। इस तरह वो कान्हा जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया। तो वो जो कुंभन दास था वो आया, उसने अपने बेटे से कहा कि तुमने भोग लगा दिया था? तो उसने कहा, हाँ पिताजी मैंने तो भोग लगा दिया, ठाकुर जी ने भोग ग्रहण कर लिया। उसने कहा, ठीक है तो मुझे प्रसाद दो, अब कहाँ है? उसने कहा, ठाकुर जी तो सारा भोग ग्रहण कर गए। तो उसके पिता को लगा लगता है उसका बेटा झूठ बोल रहा है, उसने ही खाना खा लिया होगा, जब भूल गया होगा उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है ना। तो उसने अगले दिन फिर उसके पिताजी ने यही किया। उसके पिताजी ने कहा कि मैंने थाली में भोजन ग्रहण डाल दिया है, तुम इसका ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो जो रघुनंदन दास उसने फिर अगले दिन यही किया। उसने कान्हा जी आए, ठाकुर जी बाल रूप में आए, उन्होंने भोजन ग्रहण किया और वो सारा भोजन ग्रहण करके चले गए। जो कुंभन दास तो उसने फिर प्रसाद मांगा। जो रघुनंदन दास ने उसने फिर से वही जवाब दिया कि कान्हा जी सारा भोजन ग्रहण कर लिया। तो जो कुंभन दास था उसे लगा उसका बेटा बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, अब उसे अपने बेटे को सबक सिखाना चाहिए। तो उसने फिर से अपने बेटे को कहा, मैंने भोजन कान्हा जी की थाली में रख दिया है, तुम इसे कान्हा जी को भोग लगा दो। तो रघुनंदन दास तो उसने वैसे ही किया। तो जो कुंभन दास था, पर कुंभन दास उसे छुप कर देख रहा था। तो उसने देखा जो ठाकुर जी है वो अपनी प्रतिभा से बाल रूप में आए, उन्होंने एक हाथ में लड्डू पकड़ा था और दूसरे हाथ में उनका लड्डू था वो मुख में लगा रहे थे। तो जो कुंभन दास था वो जल्दी जल्दी दौड़ पड़ा कान्हा जी के आगे रोता हुआ कि कान्हा जी ठाकुर जी। तो जो कान्हा जी थे वो उसी रूप में विराजमान हो गए। उसी बात देखिए, आपको दिख रहा होगा हमारे कान्हा जी के हाथ में जो लड्डू, जो इसी लड्डू उनके कान्हा जी का जो सब रूप है। इस तरह जो हमारे कान्हा जी है वो लड्डू रूप में विराजमान होगी, जिनकी घर घर में लड्डू गोपाल के रूप में, अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में पूजा की जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हर कमेंट में लड्डू गोपाल की जय जरूर लिखिएगा। राधे राधे। इसी तरह हम नई कहानी लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। राधे राधे।